तुम यहाँ से लौट जाओ। मुझे तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी प्रतिमा स्वयं ढूंढ लूंगी। और यहाँ पुनः लौटकर झांकना मत। कब से तुम्हें सह रही हूं मैं। चले जाओ यहाँ से। अब शांत होके मेरी बात तो सुनिए ना। ये जो सारा समय था जब मैं यहाँ से गया, मैंने वहां पे जाके जल पिया और चल के वापस आया, इस सारे समय में मैं केवल श्री राधा कृष्ण के प्रेम के विषय में सोच रहा था। सुंदर सी कविता में, सुंदर से शब्दों में इसका वर्णन करने का प्रयास कर रहा था, योजना बना रहा था। पर आप हैं कि मुझे पे कुपित हुई जा रही हैं। अच्छा, तुमने कृष्ण और मेरे प्रेम का वर्णन करने की योजना बनाई थी, कविता सुनाने वाले थे सबके समक्ष। तो ठीक है, अब वही कविता तुम मुझे सुनाओ। नहीं, अब मैं नहीं सुना सकता ना। क्यों नहीं सुना सकते? आपके मुख पे इतना अधिक क्रोध है, वो देख के मेरे मन से सुंदर कविता आएगी कैसे? मैं तो भयभीत हो गया हूँ। मैं अब तो नहीं सुना सकता। देखो बाके, बातें मत बनाओ। यदि तुम कविता सुनाओगे तो संभवतः मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। अन्यथा तुमने जो कार्य किया है ना, मुझे तुम्हारा मुख भी नहीं देखना था। ठीक है, मैं आपको कविता सुनाता हूँ। कान्हा पूनम का है चंदा, फिर उसका तेज क्यों आधा है? लट श्यामल सी घुंघराली से, फिर लगती क्यों वो सादा है? मुस्कुराहट उसकी जगमग जगमग, आनंद क्यों विहीन है? चलता है क्यों डगमग डगमग, जो सबको मार दिखाता है? जो सबके महाविघ्न हरता है, क्या उसकी भी कोई बाधा है? हाँ है, क्योंकि है तो वो अपूर्ण ही, जब तक न साथ उसके राधा, जब तक न साथ उसके राधा है। पनघट पे हर मटकी तोड़ी, माखन खाया करके चोरी, मर्दन कर दिया महानाग, सोचो कैसी होगी वो प्रेम की डोरी। वध किया कंस, सींचा गौवंश, सोचो कितना होगा वो प्रबल। कभी चक्र धारण किया, कभी नाद शंख, जपते उसको सभी अबल। यमुना तट के इसके बंसी का धुन क्यों सबके मन को भाता है? क्योंकि इसके तो हर सुर में राधा है, इसके तो कण कण में राधा है। मुरलीधर से रणछोड़ बना, तो कभी लगाई रण की पुकार, धर्म था आरक्षित और भयभीत, कैसे दिया इसने सब सवार। सागर से द्वारिका छीन ली, तो उंगली पर गोवर्धन साधा, परंतु जिसके अश्रु कभी सह ही न पाया, वो थी तो केवल राधा, वो थी तो केवल राधा। एकमात्र राधा है जिसने कृष्ण को साधा है। इसलिए तो यदि नौका कृष्ण है तो पतवार राधा है, जो पंछी कृष्ण है तो बयार राधा है, यदि शस्त्र कृष्ण है तो धार राधा है, यदि सिंह कृष्ण हो तो दहाड़ राधा है। इसलिए तो विरह के बाद कृष्ण पुनः लौट कर आता है, क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य है जिसका नाम राधा है। जो बिछड़े एक शराब से, शतवर्ष भोगे संताप के, पुनर्मिलन जो पूर्ण होने को ही था, पुनः दूर हो गए एक बाप से। तो क्या अब सच में लुप्त हो गया है ये नटवर? क्या अब कभी नहीं दिखेगा ये भूपन? न तन में है, न वन में है, न बरसाना के उपवन में। अरे कहाँ गया ये केशव? पाषाण बना या कंकड़ वो? जो जीवित है हरे के मन में यही प्रश्न हो। अरे यदि कृष्ण को ढूंढना है तो राधा के हृदय को ढूंढो मूर्ख। वो वही है
जैसे गौरी के मन में शंकर हो, जैसे गौरी के मन में शंकर हो। एक भाग अधूरा सृष्टि में यूं करता जो प्रेम से विचरण, तो भाग दूसरा पूर्ण करने स्वयं वो पुनः आता है। कुछ ऐसा ही राधा कृष्ण का नाता है जो प्रेम सेतु कहलाता है, जो प्रेम सेतु कहलाता है। क्षमा कर दो बाकी, मैंने तुम्हें इतने अपशब्द कहे। तुम्हारी कविता सुनकर तो मेरा हृदय का समस्त क्रोध शांत हो गया है। इतने सुंदर शब्दों में तुमने मेरे और कृष्ण के प्रेम को अभिव्यक्त किया है। इस कार्य में समय तो लगा ही होगा। समय? क्या कहूं, मैंने तो एक एक क्षण को अनुभव किया है। श्री राधा कृष्ण के इस प्रेम का शब्दों में उल्लेख करना, इसमें तो समय लगेगा ही। धन्यवाद बाकी, तुम्हारी इतनी सुंदर कविता ने तो हृदय का समस्त क्रोध शांत कर दिया। किंतु हमारा साथ बस यहीं तक संभव है। तुम अब अपनी राह पकड़ो बाकी, मैं अपनी प्रतिमा स्वयं ही ढूंढ लूंगी। बहुत हो गई आंख में चोली। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच जाओगे? मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। दाऊ हूं तुम्हारा कान्हा। हाँ, रूप तुमने अवश्य ऐसा धारण किया है कान्हा कि एक समय के लिए तो मैं स्वयं भी असमंजस में पड़ गया था, किंतु फिर मैंने तुम्हारी और राधा की बातें सुन ली। तब तो पूर्ण रूप से यह सिद्ध हो गया, ऐसा प्रेम पूर्ण वार्तालाप तो केवल और केवल मेरे कान्हा और राधा के मध्य ही संभव है। क्या अद्भुत रूप है कान्हा, किंतु ये रूप तो मैंने आज से पूर्व कभी भी नहीं देखा। ये कौन सा रूप है तुम्हारा? कम से कम अपने दाऊ को तो सत्य बता दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो बड़ा आनंद आता है ये बताने में। मेरे इस रूप का नाम है बाकी बिहारी, और ये केवल और केवल प्रेम से बना है दाऊ। अद्भुत कान्हा, तुम्हारे इस रूप को देखकर तो मैं धन्य हो गया हूं। इतना आकर्षक स्वरूप है ये, अत्यंत आकर्षक। मैं एक बात कहूं, मुझे पता था कि आप यहाँ आने वाले हैं और उचित समय पर आए हैं आप। मुझे आपकी आवश्यकता है दाऊ। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें मुझे आपकी आवश्यकता है। हाँ, तो देरी क्यों कान्हा, कहो करना क्या है? मैंने देख लिया दाऊ, कैसे सभी ने राधा को विक्षिप्त घोषित कर दिया। मैंने देखा कि राधा को इस बात से कितना दुख भी हुआ है। अब जो अगला कार्य है वो ये है कि मैं चाहता हूं कि राधा मान ले कि वो विक्षिप्त हो चुकी है और उन ऋषियों के आश्रम में जाए जिसके विषय में लक्ष्मणा बात कर रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम चाहते हो कि राधा स्वयं को विक्षिप्त समझ ले और द्वारका के बाहर उस आश्रम में चली जाए? तुम उस लक्ष्मणा की बात क्यों मनवाना चाहते हो कान्हा?
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये तुम कह रहे हो कान्हा कि राधा को द्वारका से बाहर भेजा जाए। विश्वास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप मेरे इस कृत्य को समझ नहीं पा रहे ना ताऊ। देखिए, ये कार्य अत्यंत आवश्यक है, इसलिए करना पड़ रहा है। राधा को ये मानना होगा कि वो कृष्ण के प्रेम में बावरी हो चुकी है। किंतु क्यों कान्हा? राधा को कोई भ्रम थोड़ी ना हुआ है, ये तो तुम कर रहे हो ना, साक्षात तुम। फिर तुम क्यों चाहते हो कि उस लक्ष्मणा और उसकी कुटिल बुद्धि पर हम राधा को विश्वास दिलाएं? कान्हा, तुम समझ नहीं रहे हो। ऐसा करके हम राधा को और गहन संकट में डाल देंगे। वो लक्ष्मणा राधा को ऐसे ही उस आश्रम में नहीं भेज रही है, अवश्य कोई कुटिल योजना होगी उसके पीछे। और मैं जानता हूं ये योजना क्या है, किंतु कृष्ण की योजना के समक्ष किसी और की योजना नहीं टिकती ना था। ये भी तो आपको ज्ञात है। जो कर रहा हूं वो आवश्यक है था, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, और वो तभी संभव होगा जब राधा द्वारका के बाहर जाए। ठीक है कान्हा, किंतु भय इस बात का है कि कहीं इस खेल में राधा को कोई आघात न पहुंच जाए। ऐसा नहीं होगा। उचित है। किंतु कान्हा, यदि राधा को ज्ञात हुआ कि इन सब के पीछे योजना तुम्हारी थी, तो वो तुमसे अत्यंत घृणा नहीं करने लग जाएगी? नहीं करेगी। संसार कर्म देखता है, किंतु राधा कृष्ण का मर्म देखती है, उसके मन को देखती है, उसकी मंशा समझती है। संसार में कोई भी मुझसे घृणा कर सकता है, राधा कभी नहीं कर सकती। अनंत काल से मुझसे प्रेम करती आई है, अनंत काल तक वो करेगी। अंत में सदैव मुझसे प्रेम ही करेगी वो। राधा की इसी प्रेम की शक्ति से और तुलसी के तप से मैं पुनः लौट आ सकता हूँ। तो अंत में देखा जाए तो मैं वही कर रहा हूँ जो राधा चाहती। महादेव, देवी तुलसी तो पवित्रता की देवी है। आपको उनकी रक्षा करने के लिए उनके पास जाना चाहिए। पवित्रता स्वर्ण की भांति होती है, इसलिए पवित्रता को भी स्वर्ण की ही भांति कसौटी पर परखा जाता है। देवी तुलसी सत्य की खोज में निकली, और सत्य के मार्ग में कठिनाइयों के कांटे तो मिलेंगे ही। कभी कभी तो सत्य प्राप्ति के लिए प्राणों को भी दांव पर लगाना पड़ता है। किंतु यदि प्राण ही न रहे तो सत्य प्राप्ति का क्या लाभ? प्राण तो एक शरीर से निकलकर दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं, परंतु सत्य, उसका अस्तित्व अनंत है। वही शिव है, वही सुंदर है। वो अपना रूप कभी नहीं बदलता। शरीर बदला है, परंतु सत्य नहीं, और सत्य की प्राप्ति के लिए कठोर संताप तो सहना ही होगा। महादेव, कृपा करें, मुझे सत्य से अवगत कराइए। ये क्या था? वो तो मैं थी और मेरे साथ कृष्ण, किंतु मैंने कृष्ण का ये रूप पहले तो नहीं देखा, और उसको ऐसे प्रेम से भी मैंने कदापि नहीं देखा है। ये कैसी माया है? महादेव, ये अर्ध सत्य मुझे और पीड़ा दे रहा है। मुझे पूर्ण सत्य दिखाइए। इस अर्ध सत्य से तो मृत्यु ही अच्छी है। महादेव, प्रकट हो, सहायता करो। मति दो या मृत्यु दो। जाइए महादेव, देवी तुलसी ने पर्याप्त पुण्य किए आपके दर्शन करने के लिए। जानता हूं गौरी, परंतु मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। क्यों महादेव?
ये सत्य है कि मेरे प्रभु का भौतिक रूप शिला बन चुका है, परंतु मेरे आराध्य तो संसार के कण कण में व्याप्त है। मुझे सर्वत्र उनके अस्तित्व की अनुभूति हो रही है गौरी। महादेव आइए, अन्यथा मैं संकल्प लेती हूँ, मैं यही प्राण त्याग दूंगी, प्राण त्याग दूंगी। सत्य के इस यज्ञ में अपने प्राण की आहुति देगी ये तुलसी। देखा महादेव, वो सत्य के लिए प्राण त्याग देगी। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ गौरी, मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। किंतु महादेव, आप उनके पास नहीं जाएंगे तो उन्हें सत्य का ज्ञान कैसे होगा? कृष्ण कराएंगे उसे सत्य का बोध। इस विषय में मुझे अपने प्रभु से बात करनी होगी। किंतु महादेव, आप उनसे बात कैसे करेंगे? वो तो शिला बन चुके हैं, वो सत्य कैसे बताएंगे? यही तो विश्व देखेगा गौरी, कि यदि भक्ति सच्ची हो और श्रद्धा असीमित तो शिला भी बोल पड़ती है। आप सब लोग मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? क्या बात है? श्री राधा, हमें भी बांके के दर्शन करने हैं। कहाँ है वो? लक्ष्मणा, मैं अभी बांके से मिलकर ही आ रही थी और वो तुम सबके जाने के पश्चात वहाँ पर आया था। तुम तो सभी द्वारका वासियों को लेकर वहाँ से चली गई थी। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था ना। ठीक है ना श्री राधा, अब हम सबको बांके की एक झलक तो दिखा दीजिए। बांके यहाँ नहीं आएगा, मैं उसे नहीं बुलाऊंगी और मेरा उससे कोई संबंध नहीं। मैंने कह दिया उसे यहाँ से लौटने को। श्री राधा, आप मान क्यों नहीं लेती कि बांके बिहारी मात्र आपकी कल्पना है? बांके बिहारी कोई जीवित व्यक्ति नहीं है श्री राधा। द्वारकावासियों, जो बात मैंने आपसे कही थी पुनः मैंने सिद्ध कर दी है। देवी राधा की मानसिक स्थिति सही नहीं है। राधा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इस स्थिति का कारण श्री कृष्ण की अनुपस्थिति है, किंतु राधा, तुमने सारे प्रयास किए। उचित यही होगा कि तुम विश्राम करो। राधा, वास्तविकता को मानकर आगे बढ़ना ही उचित रहेगा और वास्तविकता यही है कि तुम मनोरोग से ग्रस्त हो चुकी हो, तुम विक्षिप्त हो चुकी हो। राधा, ये सत्य नहीं है, मैं विक्षिप्त नहीं हुई हूँ। आप सबने मुझे निराश कर दिया है। कृष्ण के वियोग में मैं दुख में अवश्य थी, किंतु अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। कुछ नहीं हुआ है मुझे। हे प्रभु, जब से आप इस शिला में परिवर्तित हुए, संपूर्ण प्रकृति शोक में डूबी हुई है, संतापित है। कृपया शीघ्र लौट आइए प्रभु, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा और आपके प्रति मेरे विश्वास में यदि पवित्रता है, शुद्धता है, तो आज अभी इसी समय इस शिला में से श्री कृष्ण को बोलना होगा। मेरे प्रभु को मेरे समक्ष आना होगा। श्री कृष्ण गोविंद
प्रभु, आपके लिए तो शून्य से प्रकट हो सकता, ये तो बस एक शिला है। धन्य हुआ मैं जो संसार के कण कण में व्याप्त है श्री कृष्ण का वो विश्वव्यापी रूप जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। आज मुझे उसके दर्शन हो गए। प्रभु, तुलसी आपकी घोर तपस्या कर रही है, उसे फल दीजिए। माली चाहे वृक्षों को कितना भी क्यों ना सींच ले, फल तो ऋतु आने पर ही आता है आराध्य। तुलसी को दर्शन देने का समय अभी नहीं आया। परंतु प्रभु, वो घोर तपस्या करके मुझे भी विवश कर रही है। अब ऐसे में केवल आप ही सहायता कर सकते हैं। सहायता तो आपको ही करनी होगी आराध्य, और सहायता से मेरा तात्पर्य है आपको तुलसी की रक्षा करनी होगी। रक्षा? परंतु किससे? उसके संकल्प से। उसका संकल्प अत्यंत दृढ़ है, इतना कि वो स्वयं का अंत कर सकती है, वो स्वयं को जला सकती है, और वो जलनी नहीं चाहिए। आपको उसकी तब तक रक्षा करनी होगी जब तक उसे सत्य का भान नहीं हो जाता। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, वैसा ही होगा। सत्य ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व उनकी मृत्यु नहीं होगी। अब ये मेरा उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व है। ये तो कृष्ण की बांसुरी की धुन है। तो कहीं कृष्ण तो नहीं? तुम तो लुप्त हो गए थे ना, फिर यहाँ कैसे लौट आए? तुम? और नहीं तो कौन होगा? वैसे आपकी ना मुझे समझ नहीं आती। आपने मुझसे कहा कि अपना मुख मत दिखाना, बाकी यहाँ से चले जाना, और जब मैं चला आया तो मेरा मुख देखते ही आप मेरी ओर दौड़ के चली आई। मैं तुम्हें देखकर क्यों दौड़ी आऊंगी? मैंने तो कृष्ण को देखा था। किसे देखा था? कृष्ण को। कहीं आप बावरी तो नहीं हो गई? मैं भला क्यों बावरी होने लगी? और तुम तो मुझे बावरी कहना भी मत। तुम्हारे कारण सभी द्वारकावासी मुझे विक्षिप्त समझने लगे। और मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे तुम्हारा मुख नहीं देखना है। देखिए, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। मेरा मुख कितना मनमोहक है, देखिए। तो ये मुख तो तुम मुझे ही दिखा रहे हो। औरों को भी दिखाया होता तो ये सब नहीं सहना पड़ता ना मुझे। कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। बाकी तो इसे ठीक कर देते हैं। इस बार मैं आपके साथ चल के सबको स्पष्ट कर दूंगा कि मैं कोई कल्पना नहीं, अपितु एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ जिसका नाम बाके बिहारी है। वो बाके बिहारी जिसने प्रतिमा खोजने में आपकी सहायता की है। क्या सच में तुम आओगे? सबके समक्ष ये स्वीकार करोगे ना? मेरे नेत्रों में देख के पता लगाइए ना ये सत्य है या नहीं। फिर से माया कर रहे हो। मुझे तुम पर तनिक भी विश्वास नहीं है। तो फिर जो कहना है कहो, मैं नहीं आने वाली तुम्हारे साथ। किंतु आप मेरी बात तो।
आर्य साहब, मैं आपके लक्ष्य को अकेले पूर्ण नहीं कर सकती। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया करके उठ जाइए आर्य साहब। हम मिलकर गुरु शुक्राचार्य का ये कार्य पूर्ण करेंगे। क्या हुआ दाऊ, आप इतने व्यग्र क्यों लग रहे हैं? तुम वहां इतनी भोली भाली राधा को समस्त द्वारका के समक्ष विक्षिप्त घोषित करने की तैयारी में हो और मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो। ये कैसे संभव है कान्हा? देखिए दाऊ, कभी कभी हम जो नहीं चाहते हैं वो भी होता है। जो होने वाला है उसके विषय में विचलित होकर क्या लाभ है? तुम्हारे लिए कहना बड़ा सरल है कान्हा, किंतु मुझे ये पचाने में समय तो लगेगा ना। चलिए ये सब छोड़िए, हमें शाम को कार्य पर लगाना है। उस मूर्ख सांब को कान्हा, उस मूर्ख सांब से कार्य की अपेक्षा करना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। अरे नहीं नहीं दाऊ, जो मूर्ख होते हैं ना वो भी कभी कभी बड़े काम के सिद्ध होते हैं। ठीक है, जब सोच ही लिया है तो फिर बजाओ चुटकी, कर दो उसे यथास्थिति। आज कुछ और करते हैं दाऊ। वैसे मैं चुटकी बजा के सब करने वाला था, किंतु आपको ऐसे देख के मुझे लगता है आज आपको प्रसन्नता की थोड़ी आवश्यकता है। तो आज ये कार्य आप कीजिए। आप जाइए शाम के पास और उसे उठा कर आइए। ठीक है, मैं समझ गया कान्हा। अब तुम देखो मैं कैसे उठाता हूँ इसे। अच्छे से उठाना। आर्य साहब, किसने प्रहार किया मुझ पर? लक्ष्मणा, तुमने मुझ पर प्रहार किया? ये आप क्या कह रहे हैं आर्य साहब? मैंने आप पे प्रहार नहीं किया है। यदि तुमने मुझ पर प्रहार नहीं किया है, फिर मुझ पर प्रहार किसने किया है? आर्य साहब, विश्वास कीजिए मेरा, मैं भला आप पे प्रहार क्यों करूंगी? हाँ, मैंने आपको पुकारा अवश्य था। परंतु तुम मुझे पुकार क्यों रही थी? हाँ आर्य साहब, आप उस दिन उस मंदिर गए थे, वहां उस प्रतिमा के प्रभाव से आपकी ये दुर्दशा हुई थी। हाँ लक्ष्मणा, वो प्रतिमा अवश्य ही मायावी थी। उसके नेत्रों में अवश्य ही कोई सम्मोहन था। आप उस प्रतिमा के बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। वैसे भी वो प्रतिमा लुप्त हो गई और अच्छा हुआ लुप्त हो गई। और उस प्रतिमा के कारण वो राधा विक्षिप्त हो गई है। आर्य साहब, आपको पता है राधा को ना कोई अदृश्य पुरुष दिखाई दे रहा है जो वास्तव में है ही नहीं। किंतु आर्य साहब, मैंने इस बात का लाभ उठाकर एक योजना बनाई है। हमें राधा को विक्षिप्त सिद्ध करना होगा। फिर हम राधा को द्वारका से बाहर एक आश्रम में ले जाएंगे। फिर सोचिए क्या होगा, राधा को वहां से हम लुप्त करवा देंगे। हाँ लक्ष्मणा, तुम सत्य कह रही हो। मेरे जीवन का सबसे बड़ा कांटा वो राधा ही है। परंतु उसे लुप्त करेगा कौन? इस विषय में तो मुझे गुरु शुक्राचार्य ने कुछ भी नहीं बताया। हाँ, किंतु उन्होंने मुझसे ये कहा था कि समय आने पर हमें सब ज्ञात हो जाएगा। तो फिर इसका तो एक ही अर्थ है कि हमें किसी भी प्रकार से राधा को विक्षिप्त घोषित करना ही होगा। अवश्य आर्य साहब। अच्छा, वैसे ये बताओ कान्हा कि तुमने इस मूर्ख सांब को किस कार्य के लिए जागृत किया है? एक अत्यंत विशेष कार्य है दाऊ जो शाम को करना है, तभी तो मैंने शाम को जागृत किया है। चलो, किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। करो, मैं चलता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं दाऊ? अभी तो आपको मेरे 2 कार्य करने हैं। अब क्या कार्य सूझा है तुम्हें मेरे लिए? अब आप मेरे दाऊ हैं। अब आपसे सहायता नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? बस बस बस, अधिक बातें ना बनाऊंगा ना। कार्य क्या है वो बताओ। देखिए, पहला कार्य ये है कि राधा अत्यंत क्रोधित है, तो वो तो किसी को जाके कहेगी नहीं कि मैं हूं, और ये कार्य तो करना होगा। तो ये कार्य आप करोगे, सबको द्वारका में जाके बता दोगे कि मैं हूं। ठीक है। और दूसरा कार्य? ये जानने के पश्चात सबके मन में जिज्ञासा जागेगी, सब आएंगे मुझसे मिलने, परंतु राधा नहीं आएगी, तो उसे आपको लेके आना है।
अच्छा सुनिए, मेरा कार्य करना अच्छे से, बिगाड़ना मत। बिगड़ू राम। ताऊ ध्यान रखना थोड़ा, इस बार सब संभाल लेना, स्वयं को संभाल लेना। यदि नहीं हुआ तो इस बार कुछ भी हो सकता है। युवराज सांब की जय हो। आज देवी राधा की सहायता करने वाले पुरुष ने ये घोषणा की है कि वो सबको भेंट करना चाहता है। लक्ष्मणा, तुमने तो कहा था कि वो मनुष्य अदृश्य है। नहीं आर्य साहब, विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रही हूँ। आर्य साहब, अब हमें क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। उस पुरुष से भेंट करनी चाहिए या नहीं? हमें उस पुरुष से भेंट अवश्य ही करना चाहिए। मैं भी तो देखूं कि पिताश्री के अतिरिक्त ऐसा कौन सा पुरुष है जो राधा की सहायता कर रहा है। यदि मृत्यु ही अंतिम सत्य है तो मैं स्वयं की मृत्यु स्वीकार करती हूँ। ओम नमः शिवाय। महादेव, देवी तुलसी की दशा देखिए, अग्नि उसको घेर चुकी है, वो भस्म हो जाएगी। नहीं गौरी, श्री कृष्ण का हाथ है तुलसी के सर पर, उसे कुछ नहीं होगा। महादेव कुछ कीजिए, देवी तुलसी पर कृपा कीजिए, मैं विनती करती हूँ। अब जो कुछ भी करना है वो मैं नहीं, अपितु वो करेगी जो संपूर्ण संसार की प्यास बुझाती है। कौन? गंगा। कैसे हुआ? श्री कृष्ण के प्रेम से। हे महादेव, मुझे सत्य चाहिए, मेरे प्राणों की भिक्षा नहीं। मैं अपना ये तप पुनः प्रारंभ करूंगी और जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं तप करती रहूंगी। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, जो भी करना है शीघ्र कीजिए, मैं देवी तुलसी को अधिक समय तक रोक नहीं पाऊंगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन है वो पुरुष? ज्ञात होता है कि ये घोषणा असत्य थी और मुझे तो लगता है कि सत्य में श्री राधा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि वो पुरुष यहाँ आए ही ना, और वो यदि यहाँ नहीं आएगा तो फिर हमारा कार्य कितना सरल हो जाएगा। राधा विक्षिप्त सिद्ध हो जाएगी और फिर हम उसे द्वारका से बाहर ले जाएंगे। किंतु आर्य साहब, यदि वो पुरुष आ गया तो? यदि वो यहाँ आ गया तो हम कोई और नीति बना लेंगे, परंतु मैं तो राधा को विक्षिप्त सिद्ध करके ही रहूंगा। अरे राधा, तुम यहाँ? आज तो तुम्हारा वो सहयोगी
सबके समक्ष प्रकट होने वाला है। आज समस्त द्वारका के समक्ष ये सिद्ध हो ही जाएगा कि तुम सत्य कह रही थी। चलो आओ चलते। नहीं दाऊ, मैं कहीं नहीं जा रही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो आज भी नहीं आएगा। जिस व्यक्ति को तुमने अपना सहयोगी बनाया है उस पर तनिक तो विश्वास करो। देखो, त्रुटि तो सभी से होती है, उससे भी हो गई होगी, किंतु इसका अर्थ अब ये थोड़ी ना है कि अब वही त्रुटि वो पुनः 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 दोहराता ही रहेगा। देखो, जिस पर एक बार विश्वास किया है, एक अवसर और देकर देखो उसे। और मैं तो कहता हूं कि वहां चलकर देखने में हानि ही क्या है। वैसे भी समस्त द्वारका यही समझती है कि तुम्हें उस बाके का भ्रम हुआ है। तो क्या पता आज वो सत्य में सबके समक्ष आ जाए और वो सत्य सबको पता चल जाए। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी, किंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा। ठीक, बोलो क्या वचन चाहिए। दाऊ, यदि आज भी बांकी नहीं आया ना, तो आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएंगे और सबके समक्ष लाएंगे। ठीक है, दिया वचन। यदि आज वो बाके सबके समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ तो मैं कहीं से भी ढूंढकर उसे तुम्हारे समक्ष लेकर आऊंगा। ठीक है, चलूंगी आपके साथ। ये हुई ना बात। आओ चलो। श्री राधा, आपने तो घोषणा करके हमें यहाँ बुला लिया, किंतु जिसके लिए बुलाया है वो व्यक्ति है कहाँ? मैंने कोई घोषणा नहीं करवाई, पता नहीं किसने किया है ये छल। तो फिर आप ही बताइए, कौन ये घोषणा कर सकता है? अब यहाँ तो सब आपको विक्षिप्त ही समझ रहे हैं। देखो, मैं कोई विक्षिप्त नहीं हुई। कोई मेरे विषय में क्या सोचता है ये महत्व नहीं रखता। कृष्ण जानता है कि मैं ठीक हूँ। फिर तो बात ही खत्म हो गई। आप बुला लीजिए श्री कृष्ण को, वही सबको बता देंगे। बुला लीजिए आप। वो मैं नहीं कर सकती, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि कृष्ण हर जगह है। किसी को दिखे ना दिखे, किंतु मैं कृष्ण को अपने भीतर देखती हूँ, उसकी आराधना करती हूँ। और बाकी आए ना आए, तो मैं कृष्ण को स्मरण करूंगी, अपनी भक्ति से, प्रेम से। वचनं मधुरं चरितं मधुरम् वसनं मधुरं वलितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं
चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सङ्ख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। कौन हो तुम? तुम्हारा हृदय हूँ, बस तुम्हें ज्ञात नहीं।